हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया ट्यूटोरियल और आज हम पढ़ेंगे द सुनामी चैप्टर क्लास 8 में से। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, सुनामी। सुनामी एक्चुअली होती क्या है? सुनामी एक तरह का अर्थक्वेक है जो समुद्र के नीचे होती है। तो स्टार्टिंग में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. तो जब बड़ी बड़ी लहरें आती है और earthquake आता है समुद्र के नीचे, तो पानी में क्या होता है? उछाल आती है। तो जो हाई वेव्स उछलती हैं और सी शोर को टच करते हुए उस टाइम जो है सुनामी हो जाता है और उससे क्या होता है, वाटर का जो लेवल है वो भी बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे एक इंसिडेंट के बारे में बताया गया है। ऑन 26 December 2004 a tsunami hit Thailand and parts of India such as Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast। तो 2004 की बात है, दिसंबर 26 में सुनामी आई थी जिसमें कि थाईलैंड और कुछ पार्ट्स इंडिया के जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तमिलनाडु के कुछ जो कोस्टल एरियाज़ हैं, समुद्र के पास वाले एरियाज़ हैं, तो उन सब में काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई थी ड्यू टू सुनामी। हियर आर सम स्टोरीज़ ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। और इस स्टोरी में हम लोग कवर करेंगे जो साहस है और किस तरह से लोग अपनी जान के लिए लड़कर अपनी ज़िंदगी को बचाते हैं। Did animals sense that a tsunami was coming? क्या जानवरों को ये आभास पहले से हो जाता है कि कोई नेचुरल डिज़ास्टर होने वाला है या फिर सुनामी आने वाली है? Some stories suggest that they did. Yes, animals को पता लग जाता है पहले से ही कि सुनामी आने वाली है, ऐसा ही स्टोरी में कुछ बता रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago। तो ये जो स्टोरी है ये कवर किया गया है अंडमान निकोबार के एरिया से। Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachchal. His wife woke him up at 6 AM because she felt an earthquake। तो इग्निशियस है जो कि मैनेजर है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो उसको एक दिन उसकी जो वाइफ है वो मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग 6 AM उठा देती है, क्योंकि उसको लगता है कि अभी अर्थक्वेक के झटके आए थे। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। क्योंकि उसे बताया गया कि अर्थक्वेक आई थी, तो इग्निशियस ने क्या किया, सुबह वो उठा और फिर टेलीविज़न को टेबल से उठा के नीचे ग्राउंड पे रख दिया, जिससे कि क्योंकि आपको पता है कि अर्थक्वेक से क्या होता है, शेकिंग ऑफ द ग्राउंड लेवल, है ना। तो जब लेवल्स हिलेंगे, ग्राउंड हिलेगा तो कोई भी चीज़ नीचे गिर सकती है। तो इस वजह से उन्होंने टीवी को नीचे उतार कर रख दिया जिससे वो टूटे ना गिर कर। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। और फिर क्या हुआ, वो उनकी फैमिली मिलकर घर से बाहर खुले एरिया में भाग गई। When the tremor stopped, they saw the sea rising। तो जैसे अर्थक्वेक का जो स्लाइड छोटे मोटे झटके थे वो धीरे धीरे बंद हो गए, तो वो बाहर देख रहे थे कि जो समुद्र का लेवल है वो धीरे धीरे राइज होने लगा, ऊपर की ओर उठने लगा। In the chaos and confusion, 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction। तो ये जो देखकर वो लोग काफ़ी chaos यानी कि काफ़ी ज़्यादा confused थे, डरे हुए थे कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि समुद्र में ऐसे ऊंची लहरें आ रही हैं और अर्थक्वेक हो रहा है। तो इस चक्कर में क्या हुआ, सभी इधर उधर डायरेक्शन में जैसे भटक गए थे, ऑपोजिट डायरेक्शंस में चले गए अपने बचाव के लिए। ही नेवर सॉ देम अगेन। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे। अब अचानक से तेज़ लहरें आने की वजह से क्या हुआ, जो इग्निशियस की वाइफ थी वो बह गई थी। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड। ओनली जो उसके 3 दूसरे बच्चे थे वो सिर्फ बच गए। संजीव वॉज अ पुलिसमैन
in Kachal and serving in the Kachal Island of the Nicobar group of islands. अब यहाँ पे संजीव नाम का एक पुलिसमैन था जो कि वहाँ पे ऐसा पुलिस और मतलब केयरिंग का काम करता था वहाँ पे. तो he somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. तो वो क्या था, वो भी वहीं पे था. तो उसने किसी भी तरीके से अपने वाइफ को और उसका जो बेबी डॉटर था उसको बचा लिया था उन लहरों में बह जाने से. बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन एंड गेस्ट हाउस कुक. अब वहाँ पे काफ़ी दूसरे मेंबर्स भी थे, दूसरे लोग भी थे, किसी की वाइफ, कोई कुक था वहाँ पे, कोई और पर्सन था. तो संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर. तो संजीव काफ़ी हेल्पफुल पर्सन था, तो वो पानी में कूद गया जिससे कि वो उन सबको बचा सके. बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे. लेकिन संजीव उनको नहीं बचा पाया क्योंकि जो वाटर के वेव्स होते हैं वो काफ़ी मतलब हाई टाइड्स होते हैं, काफ़ी करंट होता है उसमें, खींचते हैं ना पानी अपनी तरफ. तो वो उस लहरों के साथ नहीं लड़ सके और उनको बहा के ले गए. तो संजीव उनको बचा नहीं सके. 13 years old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. तो मेघना नाम की एक लड़की थी जो कि ओनली 13 years 13 साल की थी, वो भी पानी में बह गई अपने पेरेंट्स के साथ. साथ में और 77 अदर लोग भी थे, दूसरे लोग भी थे जो उस लहरों के साथ बह गए थे. She spent 2 days floating in the sea. उसने 2 दिन बिताए पूरे पानी में फ्लोट करते हुए, बहते हुए. होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, क्योंकि उसको एक लकड़ी का दरवाज़ा मिल गया था टूटा हुआ. क्योंकि आपको पता है कि वुड जो है वो लाइटर होता है वेट में, तो वो पानी में इजीली फ्लोट कर सकती है, तैर सकती है. तो उसी के मदद से जो मेघना है वो 2 दिनों तक पानी में फ्लोट कर रही थी, तैर सकती थी उस वुडन डोर के सहारे से. 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. तो उसने 11 बार देखा कि ऊपर से जो रिलीफ हेलीकॉप्टर, जो बचाव का काम करने वाले हेलीकॉप्टर्स हैं वो उड़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि समुद्र है, इतना वास्ट एरिया है, वो नज़रों में नहीं आई किसी के. She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze. तो वो धीरे धीरे क्या हुआ, फ्लोट करते हुए, बहते हुए वेव्स के थ्रू और समुद्र के किनारे तक पहुंच गई थी. Almaz Javed was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. तो ये एक और इंसिडेंट है. जो अलमा जावेद नाम की लड़की है जो कि ओनली 10 years की है और वो स्टूडेंट है कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल की इन पोर्ट ब्लेयर, वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प, जहाँ पे उसके फादर का एक पेट्रोल पंप है. हर मदर रहीला's home was in Nancowry Island. The family had gone there to celebrate Christmas. तो ये लोग वहाँ पे क्रिसमस मनाने के लिए सभी गए हुए थे. When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. तो ये जब डिज़ास्टर शुरू हुआ अर्ली मॉर्निंग में, तो वो सभी सोए हुए थे. Alma's father saw the sea water recede. तो अलमा के जो फादर हैं उन्होंने देखा कि जो पानी के लहरें हैं, रिसीड का मतलब होता है तेज़ी के साथ शोर को टकरा रही है और वापस जा रही है. ठीक है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है पानी का. He understood that the water would come rushing back with great force. He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. तो उसके फादर क्या करते हैं, सभी को जगा देते हैं कि फटाफट उठो, यहाँ पे कुछ मतलब गड़बड़ होने वाला है, मे बी सुनामी आने वाली है, क्योंकि वाटर के लेवल में काफ़ी राइज एंड फॉल्स हो रहे हैं. तो सबको वो लेकर और एक सेफ जगह पर भाग जाते हैं. As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. तो भागते टाइम क्या हुआ, उनके जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी, वो किसी चीज़ से टकरा कर उनके सर पर चोट लग जाती है और वो गिर जाते हैं.
हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, तो उसके फादर जो थे उनको बचाने के लिए भागते हैं. देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ देम अवे. लेकिन क्या होता है, जैसे उसके फादर बचाने के लिए ग्रैंडफादर को जाते हैं तो तेज़ लहरें आती हैं और फिर उन दोनों को ही बहा के ले जाते हैं. Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to help. तो अल्मा की जो मदर थी और जो आंट थे वो क्या था, एक कोकोनट नारियल के पेड़ पर चढ़ गए थे और वहाँ से हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे. A wave uprooted the tree and they too were washed away. तो तेज़ लहरें आने के वजह से क्या हुआ, वो पेड़ उखड़ गई, उसके जो रूट्स थी, जड़ें थी, वो टूट चुकी थी और फिर वो भी पानी में लहरों के साथ बह गए. अल्मा सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग. तो यहाँ पे भी क्या है, लॉग ऑफ वुड यानी कि वुड का एक गोल सा लंबा सा टुकड़ा होता है जो कि पानी में तैर रहा था. शी क्लाइम्ड ऑन दैट, तो वो उस पर चढ़ जाती है. देन शी फेंटेड, और फिर बेहोश हो जाती है ड्यू टू ट्रॉमा, क्योंकि बहुत सारा उस पर प्रेशर था, टेंशन था. एंड शी लॉस्ट हर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो. When she woke up, she was in a hospital in Kamota. तो जब उसको होश आया तो वो कहाँ थी, एक हॉस्पिटल में थी. From there she was brought to Port Blair, और फिर वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर उसी जगह पर ले आए वो जहाँ से उनकी मतलब वो डिज़ास्टर हुआ था. The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. तो ट्रॉमेटाइज का मतलब क्या होता है, जो पर्सन बहुत ज़्यादा शॉक में हो, स्ट्रेस में हो, किसी के दिमाग में गहरी चोट लगने से, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने से जो इंसिडेंट होता है. तो वो लिटिल गर्ल उस छोटी सी लड़की से सभी पूछ रहे थे कि व्हाट हैपेंड, क्या क्या इंसिडेंट हुआ, किस तरह से क्या हुआ. तो वो उन इंसिडेंट्स को रिपीट नहीं करना चाहती थी क्योंकि काफ़ी वो शॉक में थी, काफ़ी डिस्ट्रेस्ड थी वो. चलिए फ्रेंड्स, तो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन प्लीज़ स्टे ट्यून एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू. टेक केयर.